क्वालिफाई और टीईटी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज कुछ एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एसटीईटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पिछले साल पूछे गए हैं ये, तो उम्मीद करता हूँ आपके एजुकेशनल नॉलेज में थोड़ा ऐड ऑन हो जाएगा इससे, और आप पढ़ चुके तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका कि नीरज चोपड़ा जो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स 2018 में, तो वो किस गेम से एसोसिएटेड है। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है, नीरज चोपड़ा सीधे सीधे जेवलिन थ्रो से हैं, एसोसिएटेड है। जेवलिन थ्रो ही उनका गेम है। अब कुछ इसमें चीज़ ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि आप इसमें देखिए जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें 7 अगस्त 2021 में इन्होंने गोल्ड लिया है, जो ओलंपिक्स का इनका गोल्ड है। ये इंपॉर्टेंट डेटा आप इसे नोट कर लीजिए। 7 अगस्त 2021 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था अपनी सेकंड थ्रो पे, सेकंड अटेम्प्ट में जो उन्होंने थ्रो फेंकी थी जेवलिन की, और वो थ्रो थी 87.58 मीटर की। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पिछले कुछ सालों में आपका ये 18 या 19 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था एशियन गेम से। तो अब जहाँ तक है उसके बाद ही उन्होंने ओलंपिक कराया, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं इसमें कि जो अभी 2022 की बात करें हम, तो इसमें जो इन्होंने सिल्वर मेडल जो जीता है वो इन्होंने जीता है आपकी एथलेटिक चैंपियनशिप्स में, जहाँ पे इन्होंने 88.39 मीटर का थ्रो करी है, अपनी ओलंपिक थ्रो से भी ज़्यादा की। जो कहाँ हुई थी आपकी, ये ओरेगॉन यूएसए में हुई थी, जहाँ इन्होंने अपनी जो थ्रो करी थी जेवलिन की वो 88.39 मीटर थी। आप चाहे तो इसे लिख लीजिए कहीं इंपॉर्टेंट उसमें जो नोट्स आप बनाते हैं अपने। तो 88.39 मीटर की थ्रो करी थी जो ओलंपिक थ्रो से भी ज़्यादा थी, और उसके चलते उन्हें वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड नहीं जीत पाया इस बार वो। और एक चीज़ इसमें कुछ आप इनके बारे में जान लीजिए, तो ये खांडरा विलेज से हैं। खंडरा जो विलेज है आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की, वहाँ पे इनका घर है, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स थे जो मैंने इसमें कवर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपके कि जो डेसिडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ हरियाणा की है। देखिए डेसिडल ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ उसे कहते हैं जो आपकी 10 साल के अंदर पॉपुलेशन में चेंज आता है, उसे ही हम बोलते हैं आपकी डेसिडल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो आपकी डेसिडल पॉपुलेशन ग्रोथ हरियाणा की है 2001 से 11 के बीच में बात हुई है, वो आपकी 19.9% है, जिसने ड्रॉप दिखाया है। क्योंकि अगर आप 1991 से लेके 2001 तक की बात करेंगे तो उस समय 28 थी ये परसेंटेज, जो कि गिर के आपकी 19.9 हो गई है, जो कि अच्छा नंबर दिखा रहा है कि सीधे सीधे पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन गिर भी रही है, लोग समझदार हो रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ये जो आपकी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है ये आपकी करनाल में सिचुएटेड है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में, और ये 2016 में इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही आप जान लें, वही बहुत है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके हरियाणा के द्वारा अंजन थली, अगर आप और भी इसमें जानना चाहें तो अंजन थली विलेज है, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी 2016 में करनाल डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश करी थी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 से भारत की आज़ादी का सफ़र, तो जो ये हुआ था आपका रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1857 में, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि पानीपत से इस रिवॉल्यूशन के लीडर कौन थे। Who was the leader of the revolution of 1857 in पानीपत। पानीपत में इसके रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था आपका आज़ादी का, उसके लीडर कौन थे। तो इसका आंसर है, तो कहते हैं तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से जो शुरू हुई थी, उसमें जो इसमें लीडर रहे थे पानीपत से वो थे आपके इमाम अली कलंदर।
बाकी सारे हैं ये नहीं, इसमें ठीक नहीं है, सिर्फ ये है इमाम अली कलंदर, यही इसके रिवॉल्यूशन के लीडर थे जो आपका 1857 वाला था। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब आपके बता रहे हैं कि ये सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो पूछ रहा है आपसे आपके हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। तो पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, उसमें कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो वहाँ पे अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर है सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और जो वहाँ पे एनिमल्स है जिसके लिए ये सेंचुरी फेमस है वो दो है, वाइल्ड बियर और नीलगाय। जंगली भालू और नीलगाय, ये दो स्पीशीज है जिनके लिए ये सेंचुरी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा में कितनी एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीजन है। तो इसका आंसर है नंबर 73, ऑप्शन ए। हरियाणा जो है आपका, वहां पे आपके 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आती हैं। यहाँ पे सब डिविजन्स की बात है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स की बात होती है तो 6 एडमिनिस्ट्रेशन ये आपकी डिविजन्स हैं। कितने आपके जिलों में, 22 डिस्ट्रिक्ट में है, जो अगेन 72 सब डिवीजन में बटे हुए हैं, जहाँ पे आपके 93 रेवेन्यू तहसील हैं। कहाँ पे, और इसके साथ साथ हरियाणा में जो बात है इसकी, इट ऑल्सो है 140 कम्युनिटी, 140 कम्युनिटी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे, जो 154 शहर और कस्बों में। और आप कुछ विलेज की बात करें तो लगभग 6900 गांव हैं और आपके 6200 विलेज हैं। ये सब आगे की भी बात हो गई इसमें। तो अगर आप मेन आप देखेंगे तो मेन यही है कि अगर आपसे एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीजन पूछ लेता है हरियाणा के अंदर कितनी है तो 73 है। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछता है कि कितनी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है, वो सिर्फ 6 है। देखिए जो HCET का पेपर है आपका, ये बेसिकली आपका हरियाणा से रिलेटेड ही होगा। जो 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, मैंने बताया था क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके। तो जो जीके आएगी उसमें जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो सीधे सीधे हरियाणा में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, कहाँ पे। जैसे इसमें अगर आप देखें शुरू से हमने क्या क्या डिस्कस करा। नीरज चोपड़ा जो कि स्पोर्ट्स से है रिलेटेड, उन्होंने कब का क्या क्या उनका अचीवमेंट रही। दूसरा था डिजिटल ग्रोथ पॉपुलेशन में 10 साल में क्या फर्क आया। तीसरा क्वेश्चन था महाराणा प्रताप जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वो कहाँ सिचुएटेड है, कब खुली, मैंने वो भी बताया। जो रिवोल्यूशन था उसके लीडर कौन थे आपके पानीपत से। और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कितनी सब डिवीजन है हरियाणा में। तो मेनली इसमें यही रहता है कि जो भी हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो जीके में आपसे वही पूछेगा, उससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि योद्धगना कहाँ की कैपिटल है, मतलब उसकी, हाँ जी, द कैपिटल ऑफ योद्धगना वॉज, योद्धगना की जो कैपिटल है वो क्या है, वो आपकी रोहतक है। जो रोहतक जो जगह है हरियाणा में वो योद्धगना की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हरियाणा केसरी किसे कहा गया है। हरियाणा केसरी किसे कहा गया है, हु इज नोन एज हरियाणा केसरी। तो इसका आंसर है पंडित नेकी राम। पंडित नेकी राम को ही आपका हरियाणा केसरी कहा गया है। और उन्हें ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा को एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं, सेपरेट स्टेट बनाने के लिए बोला था गवर्नमेंट से। पंडित नेकी राम ने उनको हरियाणा केसरी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय और आसफ अली के साथ मिलके एक अलग एजिटेशन कहा था, या उनका ये नारा था कि हरियाणा को अलग स्टेट बनाया जाए, जिसके चलते वो बनी हुई। और तब से
उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ रहा है जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से शहर आते हैं आपके। आइडेंटिफाइड द ग्रुप ऑफ विच ऑल द सिटीज आर एसोसिएटेड विद मेट्रो प्रोजेक्ट। मेट्रो प्रोजेक्ट से कौन कौन सी सिटी जो है हरियाणा की वो जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन दिए हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, पलवल और बहादुरगढ़। थर्ड है गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। और फोर्थ है गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद। तो आंसर नंबर इसका ऑप्शन है 3 इस क्वेश्चन का। कि जो ग्रुप ऑफ सिटीज है जो एसोसिएटेड करी गए मेट्रो सिटीज में वो है आपका गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। भाई ये लेक बताए हैं जो है आपके हरियाणा में, तो इसमें बता रखा आपका ये बदखल लेक फरीदाबाद, खलीलपुर लेक गुरुग्राम, चंदलाई लेक झज्जर और करण लेक करनाल। तो इसमें से बताना कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ये है कंदलाई लेक वो झज्जर में नहीं है, वो आपका जयपुर राजस्थान में है। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत है और इसी के चलते ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। बदखल लेक जो है फरीदाबाद में ही है, आपका खलीलपुर लेक गुरुग्राम में ही है और करण लेक आपका करनाल में। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, इसलिए यही करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, सारे के सारे हरियाणा से रिलेटेड थे। कौन कौन लीडर बना 1857 का रेवोल्यूशन के, कौन लीडर थे, किसको हरियाणा केसरी कहा गया, कितनी सब डिवीज़न थी, कितनी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वहाँ पे डिवीज़न की बात हो वो भी मैंने आपको बताया, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पंचकुला के अंदर, है ना। और ये आपका महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करी गई, डेसिडल ग्रोथ और ये सारा। मतलब मैं एक आप इसमें ये सोच के चलिए, अगर आप STET की तैयारी कर रहे हैं तो मेनली सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे GK के हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आना। तो 10 नंबर आपको ये ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर पढ़िए कि रोज का क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नया नया स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन करा गया है हरियाणा के लड़कों द्वारा या लड़कियों के द्वारा। और जो भी आपकी नॉलेज है उसमें अपग्रेडेशन करते जाइए, गूगल से कीजिए, किधर से जितना मुझसे होगा मैं उतना इसमें एड ऑन करता जाऊंगा। जैसे मैंने नीरज चोपड़ा का अब तक का आपको बता दिया 2022 तक का। तो यही कहते वीडियो का एंड करेंगे कि आगे क्वेश्चन जारी रहेंगे। हमारी थ्योरीज थी उनको हम कोशिश करेंगे, कुछ एक वजह है जिस वजह से उस पर थ्योरी पे अभी वीडियो बन नहीं पाए, नहीं तो उस पर भी वीडियो बनती रहेंगी और उसे हम ऐड अपना चालू रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ी आपकी ऐड ऑन हुई होगी नॉलेज आपके पेपर के रिलेटेड। तो इसी के चलते चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए, थैंक यू, नमस्ते।